अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना कवर किया था परचेज का सेक्शन के हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस बताया था परचेज का कि परचेज में हम लोग के क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज हम लोग वन बाय वन करके इस जो से सेक्शंस है परचेज के उसको कवर करेंगे। फर्स्ट जो सा आज की वीडियो में कवर करेंगे बिल्स का ऑप्शंस। बिल का ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज़ किस पर्पज़ के लिए करते हैं। ये इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि अगर मैंने किसी अपने सप्लायर या वेंडर कह लें जिससे हम लोग माल परचेज करते हैं, तो उसके लिए जो सा हम लोग परचेज बिल बनाते हैं वो हम लोग परचेज में देन बिल्स में आके बनाते हैं। बिल्स में आने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होता है सप्लायर बिल कि अगर मैंने किसी सप्लायर से चीज़ें परचेज की हैं देन मैं ऐड न्यू पर सप्लायर बिल पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा सप्लायर। अगर ऑलरेडी मेरी लिस्ट में होगा तो देन मैं सिंपली चूज़ कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद सप्लायर का नेम यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और सप्लायर की एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो भी मैंने अपने सप्लायर से कलेक्ट की होगी वो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दूंगा कि कितनी हद तक मैंने अपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट एड्रेस, टैक्स इन्फो, टर्म्स, बैंक, नोट्स और इसी तरीके से फील्ड्स। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर की कलेक्ट की होगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आपने सिंपली हिट कर देना सेव एंड क्लोज। अब यहाँ देखिएगा कि आपके पास पहले अरसलान सप्लायर के नाम से था, अब एक नया सप्लायर आपके पास ऐड हो गया ABC सप्लायर के नाम से। अब ये सप्लायर आपके पास ऐड हो गया। अब आपने यहाँ पर जो सी उनके साथ चीज़ें वगैरह उनसे परचेज की हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है कि बिलफर्ज मैंने प्रोडक्ट नेम इनकी मैंने जो सी क्वांटिटी है 100 की परचेज की है और पर यूनिट का रेट था 20 पर यूनिट का रेट था। अगर कोई टैक्स रेट है तो टैक्स रेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर टैक्स रेट अमाउंट विल दिस। अगर आपने उधार पर चीज़ें ली हैं तो देन आप सिंपली अप्रूव एंड क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अगर कैश पर ली हैं यानी कि कैश पर ली हैं तो देन आप यहाँ से कैश कोई भी बैंक कैश ऑन हैंड और यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे। इस सिनेरियो में हम लोगों ने इस सप्लायर से जो सी ये चीज़ें उधार पर ली हैं और उस पर 17% टैक्स अप्लाई किया, जस्ट हम लोग इसको अप्रूव एंड क्लोज कर देते हैं। ये हमारा था उधार का बिल यानी कि क्रेडिट पर। अब हम लोगों ने एक दूसरा भी कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने कैश पर चीज़ें परचेज करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल और बैलेंस अमाउंट दोनों सेम है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इनसे इनको पैसे पे नहीं किए। अब हम लोग चलते हैं सप्लायर बिल में। अगेन हम लोग कैश पर जिससे चीज़ें परचेज की हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं अरसलान सप्लायर और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी प्रोडक्ट हम लोगों ने परचेज की थी वो, और देन हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। क्वांटिटी मेंशन करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसकी अमाउंट मेंशन कर देते हैं। अमाउंट मेंशन करने के बाद इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट टोटल अमाउंट आ गई है। अब जो से सप्लायर ने हम लोगों से डिलीवरी चार्जेस भी लिए हैं, अब डिलीवरी चार्जेस भी हम लोगों ने इसी बिल में ऐड करने हैं, तो हमारे पास ऊपर एक्सपेंस ऐड करने का ऑप्शन होता है। एक्सपेंस भी हम लोगों ने ऐड कर दिए और यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि 100 रुपीज़ उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी हम लोगों से चार्ज किए हैं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो किसी भी पर्पज़ की कि उन्होंने अपनी गाड़ी या वैन का नंबर मेंशन करना है तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है। और इसी के बिलो मेंशन हमारे पास बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ज़रिए हम लोगों ने उसी टाइम उनको पेमेंट की थी कैश ऑन हैंड और हमारे पास जो सी अमाउंट थी 2100 रुपीज़। अब यहाँ पर हम लोगों ने अप्रूव एंड क्लोज पर क्लिक कर दिया। अप्रूव एंड क्लोज करने के बाद ये हमारे पास बिल भी क्रिएट हो गया, हमारे पास इन्वेंट्री भी हमारे पास इन होगी और इसका बैलेंस भी ज़ीरो है। दैट मीन्स कि हम लोगों ने इसकी पेमेंट क्लियर कर दी हुई। अब सेकंड ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रहा होता है क्रेडिट नोट का। बेसिकली क्रेडिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ अपनी किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी तो हम लोगों ने उनको रिटर्न कर दी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट नोट पर सिलेक्ट किया। क्रेडिट नोट पर सिलेक्ट करने के बाद जिस सप्लायर से हम लोगों ने चीज़ें परचेज की हम लोगों ने
उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जो पर चीज़ें उनको रिटर्न की, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दी क्वांटिटी। बिलफर्ज हम लोगों ने 20 क्वांटिटी रिटर्न की है और रेट हम लोगों ने लगाया है 100 रुपीज़, और उस पर जो सा 17% टैक्स भी था। 17% टैक्स था हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करने के बाद हम लोगों ने इसका 17% टैक्स, ये टोटल अमाउंट है। अब हम लोगों ने देखा था कि इस सप्लायर के से हम लोगों ने जो सी चीज़ें ली थी वो उधार पर ली थी। उधार पर ली थी तो उधार में से जो सी चीज़ें थी उनमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने रिटर्न वापस कर दी हैं। अब इसको हम लोगों ने किया अप्रूव एंड क्लोज। अब ये स्किप हम लोगों ने नीचे वाला इस वजह से किया है क्योंकि हम लोगों ने उधार पर चीज़ें परचेज की हुई थी एबीसी सप्लायर से, और उन उधार चीज़ों में से हम लोगों ने कुछ अमाउंट की चीज़ें उनको वापस रिटर्न कर दी हैं कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी या वेयर एंड टेयर की वजह से। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो सी चीज़ें हम लोगों ने रिटर्न की हैं उसकी अमाउंट को क्रेडिट ऑफसेट कर देना है बिल के साथ, ताकि एक्चुअल अमाउंट जो सी है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो कि जो सी हम लोगों ने पे करनी है। अब हम लोगों ने क्लिक करना है क्रेडिट ऑफसेट पर। जैसे ही हम लोग क्रेडिट ऑफसेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पेमेंट के कॉलम में आपने अमाउंट मेंशन कर देनी है। अमाउंट मेंशन के करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। डिटेल मेंशंस करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है सेव एंड क्लोज के ऊपर। क्लोज पर करने के बाद ये देखिएगा हमारे पास जो सी चीज़ें रिटर्न की अमाउंट हमारी बिल के साथ लग गई और बकाया रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास वो शो होना शुरू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है बैच बिल का। बैच बिल हमारे लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हम लोगों ने अगर मल्टीपल सप्लायर्स हैं उनके सिर्फ एक्सपेंसेस के बिल ऐड करने हैं तो बैच बिल यूज़ होता है। हम लोगों ने सिलेक्ट करना है बैच बिल। बैच बिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग सप्लायर की इंफॉर्मेशन, जिसका एक्सपेंस है, इसने डिलीवरी चार्जेस हम लोगों से चार्ज किए हैं तो वो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, और कितनी अमाउंट के किए हैं हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो सी सिंपल बिल है वहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप एक दफ़ा सप्लायर सेलेक्ट करें, मल्टीपल्स उसके अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट और एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि बैच बिल में एक सप्लायर अगर है उसका एक ही जो सा एक्सपेंस है तो उस चीज़ के लिए, उस सिनेरियोज को कवर करने के लिए ये ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल है। अदरवाइज आपके लिए जो सा मेन ऑप्शंस है बिल वाला वो ही ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक टाइम में आप अपने सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल चीज़ अंडर दिस प्रोसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अब आपने इसको कर देना है सिंपली सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो सप्लायर का बिल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर उस सप्लायर के हम लोगों ने बिल स्टैंड हो गया 1000 का। अगर हम लोगों ने इन किसी भी सप्लायर्स की स्टेटमेंट देखनी होती है, उसका क्विक क्विक व्यू जो सा है वो सिंपली आपने परचेज में देन सप्लायर्स पर आने के बाद यहाँ पर किसी भी सप्लायर की स्टेटमेंट देखनी है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास उसकी स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम लोगों ने परचेज एक इनवाइस बनाई थी। परचेज इनवाइस के अगेंस्ट जो सी थी उसकी अमाउंट थी 2340, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कुछ चीज़ें रिटर्न की, यानी कि परचेज क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास जो सा पेएबल बैलेंस है वो 2106 रुपये है, जो सा हम लोगों ने अपने सप्लायर को पे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट प्रिंट आउट का भी ऑप्शन होता है, एज अ प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव एज अ पीडीएफ भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।